वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है उन्हें आप चाहिए लेकिन डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, बेसिकली उनकी करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस हम जानेंगे इस कलेक्टिव रीडिंग में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस वक्त आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स और फायरी एनर्जी में है, यानी कि उनको आपके लिए जो प्यार फील होता है वो हाई लेवल का फील हो रहा है। इस समय आपके पर्सन आपको लेकर इमेजिन भी कर रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं, यानी कि उनकी कल्पनाओं में और उनकी यादों में आपके साथ आगे आने वाले टाइम में वो जो मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उसके बारे में ना ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। तो अभी इनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक हैं। ये सैड नहीं फील कर रहे, ये निराश भी नहीं है, ये दुखी भी नहीं लग रहे इस टाइम कि वो प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या अपना दीवारों में सर पटक रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप को मेंटली, इमोशनली एंड रोमांटिकली रेडी किया है कि अब मुझे इस रिश्ते में बहुत एंजॉय करना है, बहुत ज़्यादा प्यार अपने पर्सन को देना है, उसे खुश रखना है और बदले में उससे भी प्यार लेना है। तो ये अभी उनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। और बाकी लोगों के पार्टनर तो सेपरेशन में है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली सेपरेशन का कार्ड मिला है मुझे। तो इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे सेपरेशन लिया हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अचानक आपको छोड़ा है, नो कांटेक्ट आपके साथ अचानक किया है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपको गोस्ट किया है, आज तक वो आपकी लाइफ में दोबारा लौट कर नहीं आए। आप उनका वेट कर रहे हो कि ये एक दिन वापस आ जाएंगे। और बाकी लोगों के रिलेशन में मुझे लग रहा है कि एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन बनी हुई है। पर्सन कभी खुद इतना ज़्यादा प्यार देते हैं आपको, एफर्ट्स लगाते हैं रिलेशन को ठीक करने के लिए, उनकी तरफ से जो कोशिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और कभी ये आपके रिलेशन में कोई एफर्ट नहीं लगाते, कोई ट्राई नहीं करते, बस जैसा चल रहा है रिलेशन वैसा ही चलने देते हैं। तो हॉट एंड कोल्ड काइंड ऑफ बिहेवियर इनका आपके रिश्ते में रहा है। अभी ये आपको याद कर रहे हैं, अभी ये चाहते हैं वापस आना, और ये आएंगे भी, क्योंकि मुझे इनके लिए हार्ट चक्रा की हीलिंग के कार्ड्स मिले हैं और थर्ड आई चक्रा भी इनका ओपन हो रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को कहीं कहीं से इस तरह के साइन मिल रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं या डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, जैसे कि आपका कोई सपना उन्हें दिख रहा है, या वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर रात के टाइम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसा उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है कि मुझे ये इंसान बार बार क्यों याद आ रहा है, क्यों मैं इसको लेकर इतना ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये उनको नहीं समझ आ रहा। और ये उनके साथ पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है, पिछले 5 दिनों से, 8 दिनों से और 12 दिनों से। तो मुझे लग रहा है आप इस इंसान को मांग रहे हो, आप यूनिवर्स से भी इनको मांग रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो। आपने कोई इनके लिए रिचुअल या रेमेडी स्टार्ट कर रखी है, जैसे कोई उपाय शुरू किया हुआ है, या आपने अपने डेली रूटीन में कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का
मेथड या टेक्निक स्टार्ट कर दिया है कि मैं डेली अफर्मेशन लिखा करूँगी, या फिर मैं डेली ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, तो कुछ तो किया है। या आप इनकी फ़ोटो पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, या आपने कोई स्विच वर्ड बोलना स्टार्ट किया है लव के लिए, मैरिज के लिए, अपने कनेक्शन को बेटर करने के लिए, क्योंकि स्विच वर्ड भी काम करते हैं। स्विच वर्ड बेसिकली मंत्र ही होते हैं। जैसे हमारे भारत में मंत्रों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि मंत्र जपने से हमारी आसपास की एनर्जी शुद्ध हो जाती है, ऑरा हमारा स्ट्रांग हो जाता है, हमें नकारात्मक ऊर्जा पकड़ती नहीं है, नज़र लगी होती है तो वो कम हो जाती है। मन में अगर नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, उससे हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप किसी भी धर्म से हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो या बुद्धिज़्म में मानते हो, हर धर्म का कोई ना कोई मंत्र होता है, कोई स्विच वर्ड होता है। तो स्विच वर्ड बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो लगातार, नोइंगली अननोइंगली। आपको भी अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये रिलेशन मेरा ठीक हो जाएगा। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और जब ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है ना, एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस, और तीसरा बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास रखना कि हम जो कर रहे हैं उससे मेरी लाइफ में प्यार भी अट्रैक्ट हो रहा है, मेरा पर्सन मुझे डे बाय डे मिस कर रहे हैं, वो मेरे बिना रह नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा प्यार बहुत स्ट्रांग है। जब आप इस ऊर्जा में आते हो ना, तो दूसरा इंसान, चाहे वो आपसे बात कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको वो एनर्जी फील होती है कि मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, क्योंकि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों के लिए अगले महीने का न्यू मून जब आएगा, नेक्स्ट मंथ का जब न्यू मून यानी कि अमावस का जो दिन आएगा, उसके आसपास रिकंसिलेशन होने का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। अगर ये आपसे पिछले 3 महीने से बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि 10-12 दिन पहले इन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, और कुछ लोगों में 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, और 8 से 10 महीने भी हो गए हैं। आपको इनका सोशल मीडिया चेक करना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जाकर चेक कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो, तो ये आपको बंद करना होगा, क्योंकि आपकी स्पाइंग एनर्जी और स्टॉकिंग एनर्जी इस रिलेशन में डिले दे रही है। शायद आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप एक साइड पे यूज़ कर रहे हो और दूसरी साइड पे आप इनको चेस कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्कैटर्ड है, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका फेथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और खुद पर नहीं है। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के प्रोसेस पे डाउट कर रहे हो। पर्सन आपको लेकर जब भी कुछ प्लान करने लगते हैं ना, कि मैं इसको अगले हफ्ते मिलूँगा या मैं इसको अगले हफ्ते कॉल करूँगा, तो आप बीच बीच में उनको लेकर नेगेटिव हो जाते हो और उन्हें फिर ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर देते हो कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, इनके कौन से नए दोस्त बने हैं, इनके सोशल मीडिया की नई एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। या फिर कुछ लोग तो अपने पार्टनर के किसी फ्रेंड के साथ भी कांटेक्ट में हो सकते हैं, जिनसे आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिल जाती है। तो ये सब आपको नहीं करना अगर आप चाहते हो कि ये वापस आए।
बाकी मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको गाइड करना। आपके कार्ड्स में ये आया है कि चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलना है। किसी ने कमेंट सेक्शन में रिसेंटली पूछा था कि अगर हम यूट्यूब पे टैरो वीडियो सुनते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने के लिए कि वो हमारे बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, तो क्या ये भी चेसिंग एनर्जी है? बिल्कुल नहीं। ये आप एक मन की तसल्ली के लिए सुन रहे हो, एंटरटेनमेंट के पर्पस से सुन रहे हो, लेकिन इसमें आप उनकी एनर्जी को और सिचुएशन को जानने के लिए चैनल पर आ रहे हो। और ये जो रीडिंग्स होती हैं ये सिर्फ आपके अकेले पर्सन की नहीं है, इसमें लाखों लोगों की एनर्जी आ रही है, हज़ारों की सिचुएशंस आ रही हैं। तो ये चेसिंग एनर्जी नहीं है। चेसिंग एनर्जी वो होती है जब आप किसी एक के पीछे पूरी तरह से अपने आप को फोकस कर लेते हो। अगर आप उनका सोशल मीडिया देखते हो तो वो सिर्फ उनका अकाउंट है, उनकी आईडी है। यहाँ पे लाखों लोगों की एनर्जी आ रही है और ये जनरल रीडिंग्स है। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मेरे सामने कुछ नंबर्स निकले हैं। ये नंबर्स हैं आपके पर्सन की बर्थ डेट है, ये जो थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन हम उन्हें कहते हैं जो दो लोगों के बीच में तीसरी सिचुएशन बन जाती है। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में है, या पर्सन के खुद की सोच इतनी नेगेटिव है कि वो प्यार को इजहार करने से डरते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फीलिंग्स, इमोशंस, लव अंदर ही रखा हुआ है और हमेशा सही समय के आने का वेट करते रह जाते हैं। और आपको लगता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे तो इनका कहीं और अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ रिलेशन में होंगे। थर्ड पार्टी में इनका करियर भी आता है कि ये अभी अपनी प्रायोरिटी, अपना करियर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना ज़रूरी है। मुझे लाइफ में सबसे पहले तो अपने करियर को काफ़ी अच्छा करना है, खूब पैसा कमाना है, अपना नाम चमकाना है समाज में, माता पिता को प्राउड फील कराना है। शायद ये प्यार से अभी अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हैं क्योंकि ये अभी किसी टारगेट को या किसी गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं। तो ये भी थर्ड पार्टी में आ जाता है कि उनका ध्यान अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों पर है। अभी शायद वो प्यार को नंबर 1 पे नहीं रख रहे। उन्होंने प्यार को हो सकता है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रखा हो कि आप कौन सा कहीं जाने वाले हो, नहीं भी अगर हमारी बात हो रही तो हो जाएगी। मतलब उनमें ये एक कामनेस है, उनमें एक ट्रस्ट भी है आपको लेकर, और वो ये भी समझ रहे हैं कि हम पहले भी तो लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन वापस साथ में आ जाते थे। तो शायद उनको लग नहीं रहा कि ये कोई नई लड़ाई हुई है हम में या कोई नया झगड़ा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ सही है। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है जिनका मैं आपको अभी जन्म तारीख बताऊंगी। उनमें कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति प्रॉब्लम दे रहा है या दे रही है। वो चाहे उनकी फैमिली हो, उनके परिवार के लोग हों, या उनका किसी से अफेयर चल रहा है, कोई एक्स उनकी लाइफ में आ गया है या आ गई है, या ये खुद उनकी ज़िंदगी में खुद गए थे, कांटेक्ट बनाया था। तो सबसे पहले जन्म तारीख निकली है नंबर 6 नंबर है, और ये जन्म तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। नंबर 6 के बाद है नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 9, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31। ये मैंने आपको जितनी भी जन्म तारीख बताई है, इनमें कोई
तीसरा इंसान इनके साथ कांटेक्ट में है, जिसके कारण ये आपके रिश्ते से कई बार आना जाना लगाते हैं। कई बार तो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में भी होते हैं, फिर भी ये उस इंसान से अपने रिलेशन को साइड बाय साइड चलाते रहते हैं। तो इनका उस इंसान से रिलेशन ऑन एंड ऑफ वाला हो सकता है। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए भी एक थर्ड पार्टी है, जो ब्लॉकेज दे रही है, जो चैलेंज दे रही है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डोमिनेट कर रही है या कर रहा है। और उस इंसान की नज़रें आपके पर्सन की लाइफ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पर्सन इनके ऊपर नज़र रखता है या रखती है। बहुत नेचुरल है अगर किसी हस्बैंड या वाइफ को पता लगे कि उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ किसी और के साथ अफेयर में है, तो इंसान का शक बढ़ जाता है। तो ऐसा ही डर इन्हें लग रहा है, इनके ऊपर नज़रें रखी जा रही हैं। मन ही मन ये आपको प्यार करते हैं, पसंद भी करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं आपसे, और शायद आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द अपने दिल की बात को बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आपके पर्सन में ना आपके लिए पैशन, फायरी एनर्जी, एक्साइटमेंट, और ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से वो आपको कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन वो हर बार किसी पुरानी बात के लिए अपने एक्शंस को रोक लेते थे, खुद को रोक लेते थे। नाउ दे वांट दिस रिलेशन टू बी वेरी रोमांटिक, वेरी हैप्पी एंड वेरी जॉयफुल। वो इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बनाना चाहते हैं। वो अब लड़ाई झगड़े, पुरानी गलतियाँ उन्हें दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पर्सन की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में एक परफेक्ट बैलेंस बनता जा रहा है। तो आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी टेक्निक्स हैं उनको रोकना नहीं है। जो भी आप मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हो कि मेरे पर्सन लौट आए, कोई उपाय कर रहे हो, कोई क्रिस्टल पहना है, उन चीज़ों को आप करते रहो, क्योंकि वो काम कर रहा है। इसीलिए तो आपके पर्सन आपको लेकर मिलने की एनर्जी में है, प्लान कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, ये रिलेशन में ना काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी है। कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है इन पर किया हो, कोई स्पेल कराया हो, कोई विच क्राफ्ट कराया हो, कोई वशीकरण कराया हो, कोई तंत्र क्रिया कराई हो, कोई नज़र दोष लगा हो आप दोनों के रिलेशन को। तो ये रिलेशन अभी कुछ चैलेंजेस में और स्ट्रगल्स में आगे बढ़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं हो रही है, या पर्सन ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, मेरी आईडी ब्लॉक कर दिया है, तो ये दोबारा अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली चैनल पर आना पड़ेगा, इनकी एनर्जी अपडेट सुनने के लिए, इनके थॉट प्रोसेस के लिए, इनके अगले एक्शन के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोक रहा है। शायद कोई फैमिली मेम्बर है इनके घर में जो आप दोनों के रिलेशन को सहमति नहीं दे पाएगा या दे पाएगी। कोई मदर हो सकती हैं, या मदर फिगर इनके घर में, बड़ी बहन, भाभी, चाची, ताई, दादी, नानी। घर में अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, शायद ये उनसे डरते हैं कि अगर ये आपसे शादी करेंगे या घर में बात करेंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर ने रिलेशन में शादी को लेकर वॉक अवे किया है, कमिटमेंट को लेकर रिलेशन से एकदम पीछे हटे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी फैमिली ही है। बाकी और इनकी करंट फीलिंग्स में ये आपके साथ ना कहीं बीचेस पे जाना चाहते हैं, या तो इनको ट्रैवलिंग करने का शौक़ हो सकता है, या फिर आपको ट्रैवल पसंद है। तो ये आपके
मन को खुश करने के लिए अब अगली बार जब ये प्लान बनाएंगे तो देखना ही आपको ये ज़रूर कहेंगे कि चलो हम कहीं बीच साइड घूम कर आएँ। रिवर या ओशन या वाटर बॉडीज़ इनको अट्रैक्ट करती हैं, या फिर ये आपके अंदर आ रहा होगा इनको लेकर कि हम कहीं पे घूम कर आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं। और कई बार ट्रैवल करने से क्या होता है, एनर्जी बदल जाती है। बहुत टाइम से जो लोग एक ही जगह पे रहते हैं ना, कहीं पे जाते नहीं हैं, ये कहते हैं कि हमें तो घर में ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है। हमारी एनर्जी घर में बहुत स्टैग्नेंट हो जाती है। जिस तरह कहते हैं कि जब हमारे घर की अलमारी में जब कपड़े बहुत ज़्यादा हम भरते रहें तो अलमारी भी भर जाती है। हमें पुराने कपड़ों को निकाल कर कई बार नए कपड़े भी लाने पड़ते हैं। उसी प्रकार हमारे घर के अंदर भी आप चाहे कितना भी अपने घर में पूजा पाठ करो, हवन कराओ, धूप अगरबत्ती करो, कैंडल जलाओ, सेज करो, बे लीफ रिचुअल करो, लुबान की धुनी दो या कुछ भी दो, लेकिन कई बार हमें खुद घर से बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम टू टाइम स्पिरिचुअल प्लेसेस को विज़िट करना और रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि धर्म स्थानों की जो एनर्जी होती है और आध्यात्मिक जगहों की जो एनर्जी होती है वो आपके ऑरा को सुपर पॉजिटिव, सुपर स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो यहाँ पे मुझे आपके ऊपर भी नेगेटिविटी लग रही है। यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, आप पर नेगेटिविटी है, आप पर नज़र लगी हुई है। इसीलिए आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, ब्लॉकेज आ रही है। शायद आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान शुरू में तो आपको बहुत प्यार करते हैं, टाइम देते हैं, आपको लेकर कमिटमेंट के वादे करते हैं, फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बाद में वही लोग आपसे बहुत दूर हो जाते हैं, एक झटके में रिलेशन ख़त्म कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप उस पर्सन से मूव ऑन ही नहीं कर पाती। तो आपके ऊपर जो नज़र दोष लगा है आप उसके लिए रेमेडीज़ करो। मैंने पिछले दिनों भी कुछ आप लोगों को टिप्स और रेमेडीज़ वीडियोस में शेयर किए थे कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो। पुराने वीडियोस अगर आप ध्यान से सुनते हो तो उनमें बताई गई जानकारी को इस्तेमाल करके आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड पॉजिटिव कर सकते हो। अभी फ़िलहाल अगले 15 दिन आपके अंदर इनको लेकर बैक एंड फोर्थ बहुत सारी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, ये एक साइकिल की तरह चलने वाले हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि मैंने इतने सारे वीडियोस सुन लिए हैं, देख लिए हैं, फिर भी मेरे पर्सन नहीं आ रहे। तो आप टैरो रीडिंग पे डाउट करोगे, आप यूनिवर्स के प्रोसेस पे डाउट करोगे। तो अभी इनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपकी एनर्जी से मिरर कर रही हैं। अगर आप इस पर्सन को लेकर अगले 15 दिनों में बहुत खुश रहते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो, फील करते हो कि बस अब हम मिलने वाले हैं, अपने आप को भी आप उस तरीके से ट्रीट करते हो, सेल्फ लव करके, सेल्फ केयर करके, तो ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अभी तो ये पर्सन आपको पुरानी बातों के लिए याद कर रहे हैं, लेकिन हमें पुरानी बातों में अटके नहीं रहना, हमें इस इंसान को अपने पास लेकर आना है। और बाकी लोगों के पार्टनर ना अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनका सारा ध्यान काम पर है, परिवार पर है। और जिन लोगों में थर्ड पार्टी है, मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी से ये डरे हुए हैं। हो सकता है इनको थर्ड पार्टी ने वार्न किया हो कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया किसी और के साथ अफेयर में या रिलेशन में तो बवाल हो जाएगा। तो ये डरे हुए हैं। वो इनकी वाइफ भी हो सकती है, वो इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपके पार्टनर ने छुपकर रिलेशन स्टार्ट किया हो।
जब आप भी इनके साथ रिलेशन में थे तो शायद ये किसी और के साथ भी बात कर रहे थे, और इन्होंने उस इंसान के साथ एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता रखा हुआ है। कभी ये उस इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन्हें कुछ कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक करने हैं। और इस पर्सन को ना ये भी लगता है कि वो आपके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। ये दो लोगों के बीच में भी जो जगल कर रहे हैं ना, ये वहाँ खुश नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान का उस इंसान से कोई रिश्ता जुड़ा होता है, कार्मिक कनेक्शन या पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन है इनका, जहाँ पर इनके जितने दिन लिखे हैं, जितने महीने लिखे हैं, जितने साल लिखे हैं कि ये उस रिलेशन में रहेंगे, इनको वो कर्म भोगना पड़ेगा। बाकी अगला कार्ड आता है यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का, आर्कएंजल गैब्रियल का और आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। उसके बाद डिविनिटी टैरो डेक से पहला कार्ड देवी लक्ष्मी का निकला है, महालक्ष्मी। तो मैंने आपको बताया ही है कि ये पर्सन फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ लव को समझ रहे हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी का जो कार्ड आता है ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। लव, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, आर्ट, मनी, अबंडेंस, और कहीं ना कहीं देवी लक्ष्मी का कार्ड ये भी कहता है कि आपको भी अभी अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे, अपनी ब्यूटी पर, अपने एस्थेटिक पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने आर्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये कार्ड उनके लिए गाइडेंस में निकल रहा है तो ये आपके लिए भी इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि बस अभी बात हो जाए, अभी मिल लें, आज रीडिंग सुनी है तो बस अभी 3-4 दिन में इस पर्सन का मेरे को कॉल आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को डेट पे टाइम स्पेंड करते हुए, एंजॉय करते हुए और खूब सारा प्यार देते हुए लव फील करें, जो आप चाह रहे हो। कई बार वो चीज़ें लेट मिलती हैं, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। अभी फ़िलहाल आप दोनों को यूनिवर्स जो है वो कुछ लेसन्स दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल इस रिलेशन में पिछले 4 से 5 महीनों में शुरू हो गया है, लेकिन ग्रोथ बड़ी स्लो है, स्पीड बहुत स्लो है। अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो वो उतनी स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। और अगर दो लोग सेम पेज पे नहीं होंगे, सेम एनर्जी में नहीं होंगे, तो आप दोनों का मिलन कैसे होगा? जब आप मिले हो इनको पहली बार तो ये भी लाइफ में लव और रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे। इधर से आप भी लव और एक रोमांटिक कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड, एक स्टेबल रिलेशन आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तभी आपको मिलाया गया है। तो जब एक पर्सन की एनर्जी अलग होती है, दूसरे की एनर्जी अलग होती है, तो यूनिवर्स उन दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, सेपरेशन डाल देते हैं। ये सेपरेशन आपके लिए इनके प्यार को डीप करेगा। पास्ट को लेकर प्रेजेंट के साथ ये रीइवैल्यूएट करेंगे, चीज़ें समझेंगे कि मैंने पहले अपने पिछले रिलेशनशिप्स में कौन सी गलतियां की हैं, चाहे आपके साथ रिलेशन रहा हो या आपसे पहले भी इनके कुछ और लोगों से रिलेशन रहे हों। ये उन गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए आप दोनों का मिलन नहीं हो रहा। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों में अगले 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगले 70 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मेजरली जो चेंज आने वाला है वो 15 दिनों के बाद आएगा। अगर आपको 111 नंबर, 555 नंबर, 333 नंबर ये बहुत दिख रहा है, तो आप दोनों ही सबकॉन्शियसली एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, टेलीपैथी भेज रहे हो,
कनेक्शन में दोनों ही जुड़े हुए हो। प्रॉब्लम बस इतनी है कि जो आपको चाहिए इस रिश्ते से, कमिटमेंट, मैरिज का ऑफ़र या लाइफ लॉन्ग रिलेशन में रहना, उसके बारे में ये सोचकर रुक जाते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 333, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।